6 का पढ़ रहे थे। उस समय पढ़ते वक्त हमने ये सीखा कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात के बारे में एक टॉपिक हमारा वो क्लियर हो चुका है। तो इसमें हम लोग अनुपात की सेकंड स्टेज देखेंगे। हमने देखा था अनुपात क्या होता है, क्यों लिया जाता है, क्यों अनुपात की ज़रूरत पड़ी, पूरा उसका हमने डिटेल सीखा था। तो थोड़ा सा एक लेक्चर और अनुपात होगा और एक एक्सरसाइज होगा, फिर उसके बाद आपका ये अनुपात चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारी पहली हेडिंग है अलग अलग स्थिति में अनुपात। अलग अलग स्थिति में अनुपात। तो चलिए अलग अलग स्थिति में हम बताएंगे आपको, अलग अलग स्थिति में एक जैसा अनुपात मिलता है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए अलग अलग स्थिति में ऐसा लिख देते हैं एक जैसा अनुपात। एक जैसा अनुपात। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है पहला, एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। अब आप जानते हैं अनुपात क्या होता है, भाग द्वारा तुलना ही अनुपात कहलाता है। तो इसका तुलना कराइए, क्या हो जाएगा 40 मीटर बटे 20 मीटर। तो यूनिट इसकी मीटर और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और उसी तरह 20 दूना कितना हो जाएगा 40, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 2/1। इसी को आप लिख सकते हैं 2:1। ये आपका पहला होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक कक्षा में 50 लड़के तथा 25 लड़कियां हैं। एक कक्षा में, कक्षा यानी कि क्लास, 50 लड़के तथा 25 लड़कियां हैं। पचास लड़के और 25 लड़कियां हैं। तो अब इनका अनुपात लीजिए जरा आप। तो जब आप अनुपात लेंगे तो 50 लड़के और लड़कियों का अनुपात लेंगे तो 50 लड़के बटे 25 लड़के। तो 25 दूना 50। तो ये हो गया 2:1। या तो ऐसा लिख लीजिए अगर आप थोड़ा डिटेल जाना हो तो 2/1 यानी 2:1। देखिए हमारा आपको समझाने का ये आशय है कि यहाँ कमरे की लंबाई 40 और चौड़ाई कितनी 20 थी। हमने अनुपात लिया 2:1। यहाँ लड़के कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी थी 50 और लड़कियों की संख्या कितनी थी 25। तो हमने अनुपात लिया 2:1 आया। मतलब हमें भले ही वो लग रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अनुपात देखिए जब उन दोनों का अनुपात लिए अलग अलग तो वो हैं, लेकिन अनुपात लेने पर वो दोनों क्या हो गए सेम हो गए। क्या हो गए सेम हो गए। तो इस तरीके के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के अनुपात को हम लोग तुल्य अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं तुल्य अनुपात या इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा एक नोट पॉइंट निकल कर आता है। नोट पॉइंट क्या है लिख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम रूप में, न्यूनतम या सरलतम बोलते हैं, न्यूनतम भी बोलते हैं और सरलतम। ये जो इसको काट के हमने लिखा है ना, इसको हम लोग न्यूनतम बोलते हैं या सरलतम बोलते हैं। सरलतम रूप में 40:20 तथा 50:25 अनुपात समान है। अनुपात समान है। समान है। वह 2:1 है तथा यह तुल्य अनुपात कहलाता है।
या इसका, इसको मत लिखिए 2:1, मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए। आप शुरू में देखिए जब आपने 40:20 लिया और 50:25 लिया, तो आप देख रहे हैं दोनों अनुपात अलग अलग है ना। भले आपको देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन भैया एक बात समझिए, वो दोनों अनुपात सेम ही है, अलग अलग नहीं है। क्यों? कोई अनुपात बराबर है कि नहीं है ये कब डिसाइड होगा? जब हम उसका न्यूनतम रूप यानी सरलतम रूप निकालेंगे, और अगर वो बराबर आता है तो वो बराबर है, और नहीं आता है तब वो बराबर नहीं है। मतलब आप सीधे देख के नहीं बता सकते कि अनुपात बराबर है कि नहीं, आपको या तो उसका सरलतम या न्यूनतम रूप निकालना पड़ेगा, तब आप बताएंगे अनुपात समान है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 40 और 20 था, और 50/25 दोनों देखने में भले अलग अलग लग रहे थे, लेकिन दोनों अनुपात सेम ही हैं, ठीक है। ये 2:1 का तुल्य अनुपात कहलाएगा। 2:1 में भैया, एक में 25 से गुणा करा दिएगा ऊपर नीचे, एक में 40 से करा दिएगा, तो ये इसके कई तुल्य अनुपात बन सकते हैं। भी इस पर आगे चर्चा होगी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा कुल तुल्य अनुपात देख लेते हैं। तुल्य अनुपात क्या, तुल्य अनुपात क्या होता है? देखिए, जैसे मान लें एक अनुपात हम ले लिए 3:5, तो इसको हम लोग कहते हैं 3/5। तो अब बताइए इसमें ऊपर नीचे हम किससे गुणा करते हैं? कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए। 3 गुणे यहाँ 2 से करा देते हैं, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, 3/5 का लिख सकते हैं 3/5, और इसी को लिख दे 3/5 गुणे 4/4, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। तो ये 6/10 और 12/20 है। ये 3:5 का तुल्य अनुपात है। 3:5 का तुल्य अनुपात है, क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर कर बनाया गया है। आप इसका न्यूनतम रूप या सरलतम रूप जब बनाएंगे ना, तो वापस वो वही बन जाएगा। तो दोनों अनुपात भले देखने में आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन है दोनों अनुपात सेम ही, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है, नोट पॉइंट में लिखेंगे। अतः किसी अनुपात में शून्योत्तर मतलब जो शून्य ना हो, अतः किसी अनुपात में शून्योत्तर समान संख्या से गुणा करा, किसी अनुपात में शून्योत्तर समान संख्या से अंश तथा हर में गुणा कराने पर, अंश तथा हर में, या ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखिए, समान संख्या से प्रथम तथा द्वितीय पद में, प्रथम तथा द्वितीय पद में गुणा कराने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। तो ये भी अनुपात सेम, ये 6:10 और 12:20 दोनों एक ही है। दोनों क्या है? 3:5। ये दोनों 3:5 के तुल्य अनुपात है, मतलब इनसे तुलना करेंगे तो सेम होंगे। और तुलना कैसे होगा? जब उसको सरलतम रूप बना देंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक सी चीजें, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसे पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, कक्षा 6 के लड़के और लड़कियों की संख्या में, कक्षा 6 के लड़के तथा
लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या में 60:15 अनुपात है, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात लिया गया तो 60:15 आया, अनुपात है। लड़के और लड़कियों की संख्या में तथा कक्षा 7 के लड़के तथा लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या में 120:30 का अनुपात है, ठीक है। इन दोनों कक्षाओं के लड़के और लड़कियों में अनुपात समान है। क्या इन दोनों कक्षाओं के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात समान है? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात समान है। भैया संख्या जो है वो नहीं समान है, लेकिन अनुपात समान हो सकता है। अनुपात समान है तो वो पूछ रहे हैं। अब जरा समझिएगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि अनुपात समान है कि नहीं? दोनों के अनुपात को सरलतम रूप करेंगे, और अगर सरलतम रूप बराबर आ जाता है दोनों का अनुपात का, तो दोनों अनुपात क्या है? समान है। चलो, कक्षा 6 के लड़के तथा लड़कियों, कक्षा 6 के, पहले हम लोग कक्षा 6 ले लेते हैं। कक्षा 6 के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होता है? अनुपात भाग रूप में लिख देना ही अनुपात कहलाता है। तो अनुपात यहाँ पर 60:15 है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 60/15। तो इसका सरलतम रूप करिए। सरलतम रूप कैसे? अभी मैं बताऊंगा कि सरलतम रूप भी कैसे किया जाता है, ठीक है। 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 4/1 बराबर 4:1। मतलब सीधे का आप इसको भाग दे दीजिए, अगर कटता है काट दीजिए, जो आता है उसको आप लिख दीजिए। तो उसका सरलतम जब तक कटे तब तक ऊपर नीचे काटते रहिए सेम संख्या से, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें, कक्षा 7 के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात तो कक्षा 7 में निकालेंगे तो यहाँ क्या 120/130 करेंगे, क्योंकि अनुपात में है। 120:30 को आप लिख सकते हैं 120/30। इसको भी काटिए, 0 से 0 कट गया 3, और फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 12/3, फिर 3 चौक 12, तो 4:1 या 4/1 कर दीजिए। इसको लिख दीजिए 4:1। अतः देखिए दोनों कितना आया, दोनों अनुपात सेम आया ना न्यूनतम रूप में करने पर। यहाँ भी 4:1 और यहाँ भी 4:1, तो दोनों अनुपात क्या है? सेम है। अतः दोनों अनुपात समान है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से कोई अनुपात समान है कि नहीं आप पता लगाएंगे, ठीक है। अब हमने सीखा कि अनुपात कब समान होता है।
भाई अलग अलग अनुपात भले दिख रहे हैं वो, लेकिन वो समान भी हो सकते हैं जब हम उनका सरलतम रूप यानी लोवेस्ट फॉर्म जब उनका करते हैं, सरलतम रूप को न्यूनतम रूप भी बोलते हैं, तब वो अनुपात हमको समान दिखाई पड़ता है। अगर समान होगा तो समान दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि सरलतम रूप निकाला कैसे जाता है। सरलतम रूप या न्यूनतम रूप भी बोलते हैं इसको। तो अगेन एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। एक झंडे की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जरा समझिए, देखिए सबसे पहले आपको अनुपात लेना है। अनुपात ले लेते हैं, तो 36 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई का, तो 36 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसको आप यूनिट से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अभी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अभी हम यूनिट कैंसिल कर रहे हैं। 36/24 बचा। तो अभी ये अपने न्यूनतम रूप में नहीं है, हमको इसका क्या करना है, न्यूनतम रूप करना है। ठीक है, सरलतम रूप। तो देखिए इसमें आपको सरलतम रूप करने के हम दो मेथड बताएंगे। तो मेथड फर्स्ट, पहला मेथड वही वो हम लोग करते हैं, उसी तरीके से आप इसको सरलतम रूप में कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखिए 36/24 करिए, और फिर अगेन यहाँ 36/24 है, तो इसमें काट पीट हम लोग मचाते हैं। तो ये दो से कटिए, 2 का नम 2, 2 और 16, फिर 2 का नम 2, 2 दूनी 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 18/12। फिर आप इसको 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 2 6 12, तो ये हो जाएगा 9/6। फिर आप 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कर सकता ना, तो 3/2। अब ये किसी से कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3:2। तो एक तो मेथड आपका ये हो गया सरलतम रूप में करने का या लोवेस्ट फॉर्म में करने का। एक मेथड और देखते हैं, एक मेथड है कि आप क्या करिए 36/24 लिख दीजिए। अब इसमें इन दोनों का आप मासा देखिए, मासा क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर इन दोनों का आप मासा निकालेंगे तो मासा आएगा 12। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी जो दोनों में कॉमन हो और दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन मिल सके, तो वो होती है आपकी इसमें 12। तो इसमें भी हम लोग देंगे 24 बढ़ते हैं 36, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 12। तो अब महत्तम समापवर्तक दोनों का निकाल लीजिए। महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद भाग दे दीजिए महत्तम समापवर्तक से, तो 12 से 12 का आएगा कट, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 3:2। तो दोनों में से जो मेथड आपको पसंद हो उससे आप लगा लीजिए, लेकिन ज़्यादातर हम यही मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आई, रिजल्ट मिला अभी हमको, एक रिजल्ट हमको क्या मिला, किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए, सरलतम रूप में व्यक्त करने के, व्यक्त मतलब दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दोनों पदों में मासा से भाग देते हैं। दोनों पदों यानी जो आपका ऊपर वाला पद होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पदों में मासा से भाग देते हैं। मत करो, आवाज आती है उससे, कागज की आवाज आएगी ना। भाग देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, मतलब एक बात हमको समझ में आया कि अगर न्यूनतम रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम या तो उन दोनों में जो है काट देंगे, सेम संख्या मिलेगी, और या तो इसके मासा से भाग। although जब हम काटते हैं ना
तो इनडायरेक्टली हम उसके मासा से ही भाग देते हैं। जैसे 12 से दिए ना, यहाँ हमने 12 से भाग दिया, आपको लग रहा है दोनों अलग मेथड है, लेकिन दोनों एक ही है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ 2 से काटे, फिर 2 से काटे, फिर 3 से काटे, टोटल कितने से काटे? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इनडायरेक्टली हम 12 से ही काटे, लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से करते हैं। बाकी लिया तो मासा ही जाता है, वो आप खुद ही देख के समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पर एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन है 15 तथा 25 को 15 तथा 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। सिर्फ अनुपात में नहीं लिखना है, सरलतम अनुपात में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अनुपात में लिख लेते हैं। तो इसका अगर आप अनुपात लेंगे तो इसका अनुपात क्या आएगा? अनुपात आएगा 15:25। अब इसको सरलतम अनुपात में करना है, तो हम बताए थे सरलतम करने के लिए दोनों के मासा से भाग देते हैं। तो मासा निकाल लीजिए, 3 गुणे 5 और 25 को कर लीजिए 5 गुणे 5। तो मासा जो दोनों में मिलता है तो 5 मिल रहा है, तो दोनों में मासा क्या हो गया? 5। अब सरलतम करने के लिए दोनों में आप 5 से भाग लगा दीजिए। तो अब जब 5 से आप भाग लगाएंगे तो पंतियाई 15 और पचहम 25, तो ये हो गया 3:5। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप, ठीक है। और एक दूसरा मेथड तो आप जानते ही हैं कि सीधे काट के लिख देंगे आप। चलिए मेथड सेकंड भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। या तो आप सीधे करिए मेथड, ये मेथड फर्स्ट हो गया आपका, मेथड फर्स्ट। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड क्या हो जाएगा? मेथड सेकंड में आप क्या करेंगे? 15:25, सीधी सी बात, 15/25। आप देखिए किससे कटाते हैं? 5 से कट रहा है, पंक्ति 15, अपने मन में सोच लीजिएगा। पर 2 से कटता तो 2 से काट देते, 55 25, तो ये हो जाएगा 3:5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये हो गया 15/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखिए। 90 पैसे और 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखिए। तो सबसे पहले तो आप इसका अनुपात ले लीजिए। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा 90 पैसे बटे 3 रुपए। अच्छा एक बात समझिए, 90 पैसे आपको हम बताए थे कि जब अनुपात लिया जाता है तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आप इधर किलोग्राम ले रहे हैं तो उधर भी किलोग्राम, इधर किलोलीटर ले रहे हैं तो उधर भी किलोलीटर। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ऊपर पैसे लिए हैं तो नीचे भी पैसे लेंगे, या नीचे अगर रुपए ले रहे हैं तो ऊपर भी रुपए लेंगे। तो अगर हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है पैसे में ही क्यों कन्वर्ट करें, रुपए में भी तो कर सकते हैं। देखिए समझिए, जब इसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना तो पॉइंट में आएगा तो थोड़ा वो दिक्कत देगा। तो उसके लिए हम उसको पॉइंट से बचने के लिए इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में कितने पैसे? 300 पैसे।
ठीक है, सिंपल है। एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट कितने को, गुणा करा दीजिए। तो पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा, यूनिट से यूनिट। यही रीजन है कि अनुपात की कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती, क्योंकि यूनिट भी बटे में होने के कारण कट जाती है। तो ये हो जाएगा 90/300। तो अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/30। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दहम्मा 30, यानी 3/10, यानी हो जाएगा 3:10। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 घंटे और 45 मिनट। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात। तो 3 घंटे का अगर आप 45 मिनट से अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले आप अनुपात लिख लीजिए। अनुपात जैसे ही लिखेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं। 3 घंटे और 45 मिनट बटे 45 में अनुपात ऐसे लिया जाता है ना, भाग द्वारा तुलना ही अनुपात कहलाता है। अब हमारे तुरंत एक बात समझ में आई कि दोनों की यूनिट तो सेम होनी चाहिए, तब तो हम अनुपात ले पाएंगे। 1 घंटे में और 1 मिनट में, तब अनुपात कहाँ से लेंगे हम। तो अगर हमको अनुपात लेना है तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना मिनट बताइए। 60 से गुणा करा दीजिए, 3 × 18, तो कितना हो जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट बटे 45 मिनट। तो अब फिर यहाँ मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 180/45। काटिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 3 से काटिए, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 2 × 9 = 18 और 0, फिर सॉरी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। दोनों को इसलिए 3 से काटना पड़ेगा। 3 × 18 और ये 0, 3 × 9 3, 3 × 5 15, यानी 60/15। आप देखिए सीधे कट जाएगा, 15 चौको 60। तो ये हो जाएगा 4/1, या इसी को लिख सकते हैं 4:1। तो ये आपका इसका अनुपात निकल कर आया है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करने का प्रयास करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी वे में हम आपको ये समझा रहे हैं और हर चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ज़बरदस्ती आया हो, सब कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने इस पर एग्जाम्पल्स भी कर लिया है, तो अब हम कुछ इससे रिजल्ट मिला, जो पीछे हम जितनी भी चीज़ पढ़े हैं उससे हम क्या सीखे, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट निकल कर आया, पहला रिजल्ट निकल के आया, अनुपात केवल एक प्रकार की राशियों में होता है। अनुपात केवल एक प्रकार की राशियों में होता है। राशियों में होता है। अनुपात केवल एक प्रकार की राशि में होता है। जैसे याद करिए, उधर मैंने जब मिनट और घंटे में अनुपात लेने को बोला था तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट किए थे कि नहीं, और रुपए और पैसे में किया था बोला था तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि एक प्रकार के अनुपात में लिया जाता है, एक प्रकार की राशियों में अनुपात लिया जाता है। अगर उसका यूनिट किलोग्राम है तो अगले का भी यूनिट किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात का मात्रक या इकाई नहीं होता। अनुपात का मात्रक या इकाई नहीं होता। मात्रक को ही इकाई बोलते हैं, अनुपात की यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि याद करिए जब आप पैसे और पैसे किए थे ऊपर नीचे, तो पैसे से पैसा कट गया था ना, अपॉन में था। जिस तरीके से उधर फिर हम लोगों ने किस में किया था, उधर हमने एक एग्जांपल और किया था, पैसे से पैसा किया था, और एक एग्जांपल शायद और किए थे। आल्दो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किलोग्राम में है तो नीचे भी किलोग्राम में ही आएगा, तो किलोग्राम से किलोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो 3:5 मात्रक कट जाता है, इसलिए मात्रक बचबे नहीं करता। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0 को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य यानी कि 0, अनुपात में केवल एक ही संख्या से गुणा कराने,
अनुपात में एक ही संख्या से गुणा या भाग कराने पर अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता। कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक अनुपात हमारे पास 3:5 है, पीछे हम आपको बताए ना। अब इसमें आप सेम अनुपात से अगर गुणा करा दें, सेम संख्या से सॉरी, तो इस अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 6:10 हो जाएगा, तब भी ये 3:5 होगा। क्यों? जब आप इसका सरलतम रूप करेंगे ना, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो फिर से वही तो बन गया। तो इसका मतलब सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा, बट शर्त यह है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो उस अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपली अगर आप भाग देकर देखेंगे तो भी उस अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें दोनों में आप 3 से भाग लगा दीजिए, तब भी वो अनुपात सेम ही रहेगा। मेन वही है, हमको तुल्य अनुपात बनाने को बोल देते हैं एक बार, और एक बार तुल्य अनुपात से सरलतम रूप में बोल देते हैं। गुणा कराने का मतलब क्या हुआ? गुणा कराने का मतलब हुआ कि हम तुल्य अनुपात बनाना चाह रहे हैं, और भाग करने का मतलब क्या हुआ? हम सरलतम रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो अनुपातों की तुलना। कि दो अनुपात दे दिए हों और आपको ये पता करना हो दोनों अनुपात में बड़ा कौन है, तब आप कैसे पता करेंगे कि दोनों अनुपात में बड़ा कौन है। चलिए देखते हैं। तो दोनों अनुपात में बड़ा कौन है ये पता करने के लिए चलिए देखते हैं दो अनुपातों की तुलना। दो अनुपातों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। तो दो अनुपात ले लेते हैं, कोई भी दो अनुपात ले लिए, सब पर लागू होगा ये। 2:3 और 5:8। तो आपको तुलना करना है कि दोनों अनुपात में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले इसको आप भाग के रूप में लिख लीजिए। तो 2/3, अब देखिए 5:8 को आप लिख लीजिए 5/8 में। ठीक है, अब एक काम करिए, दोनों के हर का लासा ले लीजिए। दोनों के हर का, अगर हर अलग अलग है तो दोनों के हर का जब आप लासा लेंगे तो लासा 3 एकन्नम 3 और ये 8, फिर 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा। इसका लासा कितना आ जाएगा? इसका लासा आ जाएगा बेटा 24। कितना आ जाएगा? 24। अब कोशिश ये कीजिए अंश को नहीं, इसके हर को 24 बनाया जाए। तो इसके हर को हम लोग 24 बनाने का प्रयास करते हैं। तो 24 कैसे बनेगा? ऊपर नीचे हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर किससे गुणा करने पर बन जाएगा? यहाँ से 3 से ही गुणा करने पर ये 24 बन जाएगा। अंश से हमको मतलब नहीं है, हर से मतलब है। तो अब देखिए, याद करिए हमने वास्तव में क्या किया, इसके तुल्य अनुपात बनाया जिससे दोनों का हर क्या हो? 24 हो। तो जैसे ही हम इसका तुल्य अनुपात बना लिए, अब आप हमको बताइए 16/24 बड़ा है कि 15/24? 16/24 बड़ा होगा भाई। अगर हम 16 चीजों की 24 भाग करें तब वो बराबर भाग करें तब वो बड़ा आएगा, कि 15 चीजों का 24 बराबर भाग करें वो बड़ा होगा। तो ये वाला बड़ा होगा। तो इसलिए 16/24 बड़ा है किससे? 15/24 से। चूंकि ऐसा बताएंगे इनको, चूंकि इसलिए जो 16/24 है वो किस अनुपात का रूप है? 2:3। 2:3 बड़ा हो जाएगा किससे? 5:8 से। तो इस तरीके से आप दो अनुपातों में बड़ा बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। भाई आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है। दो अनुपातों की तुलना हो गई, अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे। एक लास्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे अनुपातों के भिन्न रूप। अनुपातों को हम लोग किस किस रूप में लिख सकते हैं।
अनुपातों के भिन्न रूप। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे एक अनुपात लेते हैं तो 2:5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो 2/5 के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा आप इसको भाग लगा फिर दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 2 0 दशमलव लगाइए, 5 चौक 20, तो ये 20 हो गया, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात को भिन्न या दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपात को भिन्न या दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, एक बात है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कुछ इंक्लूड करना चाहूंगा। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है? परिमेय संख्या भी p/q के रूप में होती है, क्यों ∧0 होता है। जो फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होता है आपका, वही p/q के रूप में होते हैं, लेकिन क्यों ∧0 होता है। लेकिन समझिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो p और q परिमेय के केस में, अच्छा रहने दीजिए, आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा देते हैं, क्योंकि क्लास 6 का लेवल है ना। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे 4:5, 4:5, 2:5, तो इसको अगर इस रूप में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसको? या आप लिख सकते हैं 4/5 और भाग लगा के भी लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। 5 से 4 में भाग दीजिए, 0.540, तो कितना हो जाएगा 0.8। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 15/25। एक एग्जांपल और है 15/25 या 15:25, तो आप इसको लिख सकते हैं 15/25। तो पहले इसका सरलतम रूप में ले आइए, इसको एक बार और लिख के तब काटते हैं। 15/25, तो 3 5 15, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 15 5 25, तो ये हो जाएगा 3/5। तो अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखने का प्रयास करें। 0.530, तो नीचे लिख के काट नहीं रहा हूँ, तो खुद ही आप समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो इस तरीके से आप अनुपात को 2 अलग अलग तरीके से भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।